स्वागत करते हैं सभी का लेट्स अकेडमी पर। और आज हम दो चर में रैखिक समीकरण जो थे उनको हल करने की विधियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, दो चर में जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल करने की तीन विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? तीन। पहली है आपकी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। पहली आपकी विधि है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी है आपकी विलोपन विधि, और तीसरी है आपकी वज्र गुणनखंड या वज्र गुणन, पूरा लिख दीजिए, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो दो चर में जो रैखिक समीकरण हैं उनको हल करने की, ठीक है, मैं लिख दूँ यहाँ पर या सीधे सीधे आप समझ लीजिए। दो चर, ठीक है, मैं जो रैखिक समीकरण उनको हल करने की तीन विधियां हैं। नंबर एक प्रतिस्थापन विधि, नंबर दो विलोपन विधि, और नंबर तीन वज्र गुणनखंड विधि। तो हम दो चर में रैखिक समीकरणों को हल करने की जो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैं इस विधि के बारे में आपको कुछ बता दूं, तो बाकी मैं शेष इनको हटा रहा हूं क्योंकि ये आगे हम देखेंगे। अभी हम केवल देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि जो है हमारी, इसमें दो इक्वेशन आपको दे रखी होंगी, दो समीकरण दे रखे होंगे जो कि दो चर में होंगे। कितने चर में होंगी? ये भी दो चर में होगी, एक्स वाई, ठीक है, दो चर होंगे। पहली इक्वेशन में भी दो चर होंगे, दो चर होंगे पहली इक्वेशन में भी, और दूसरी में भी दो चर होंगे। वो आपके एक्स वाई जेड हो सकते हैं, वाई कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई हों, वाई जेड या ए बी सी जो भी हों, ठीक है, दो चर होंगे। तो वो कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई, ठीक है। अगर वाई जेड यहाँ होगा तो वाई जेड यहाँ भी होगा। तो हम इस विधि में करेंगे क्या कि हमने जैसे पहली इक्वेशन से मान लीजिए एक चर का मान निकाल लेंगे। कितने चर का मान निकालेंगे? एक इक्वेशन से, एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, किसी एक चर का मान निकालेंगे, ठीक है। इसकी विधि ये है कि हम क्या करेंगे, पहला स्टेप जो हमारा होगा, हम किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। जैसे हमने पहली इक्वेशन ली और हमने चाहा कि x हम निकालना चाह रहे हैं तो हम वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की निकालना चाहें तो y की निकाल लेंगे, ठीक है। या मान लो सेकंड हमने ले लिया, एक इक्वेशन पहली सेकंड उठा ली तो हम वहाँ से किसी चर x या y, इन दोनों में से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो आएगा हमारा वो ये होगा कि जिस समीकरण से हम चर का मान निकालेंगे, उस चर का मान निकालेंगे, ठीक है। जिससे हम जिस समीकरण से हमने चर का मान निकाला है उसे छोड़ करके दूसरे समीकरण में, ठीक है, निकालेंगे। उसे छोड़कर हम दूसरे समीकरण में उस चर का मान रख देंगे, उस चर का मान रख देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि जिस समीकरण से हमने चर का मान निकाला है, जैसे हमने पहले से यदि x का मान निकाला था तो हम उसे छोड़ देंगे, पहले समीकरण को छोड़ देंगे, दूसरे समीकरण में उस चर का मान हम रख देंगे। जिससे हमें क्या होगा, जिससे हमें किसी एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे सॉल्व करने, जैसे हमने पहले से x का मान निकाला तो हम दूसरे में रख दिया, हमने दूसरे समीकरण में जब रख देंगे तो वहाँ पर वो जो चर दूसरा समीकरण होगा वो एक ही चर में रह जाएगा और उसे सॉल्व करेंगे तो हमें उस चर का मान मिल जाएगा जिस चर में वो
समीकरण रह गया था। तो अब इस बात को हम एक सवाल, ठीक है, फिर हम तीसरा टॉपिक यहाँ देखो, तीसरी विधि हम क्या लगाएंगे, फिर हम उस चर का मान जो हमें चर प्राप्त हो गया है, तीसरे में हम क्या करेंगे, जिस चर का मान हमें प्राप्त हो गया है, जिस चर का मान, ठीक है, जिस चर का मान हमें प्राप्त हो गया है, प्राप्त यहाँ पे हमें है, हमें प्राप्त हुआ है, उसका मान किसी भी समीकरण में रखकर, किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त करते हैं, का मान निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, समझिए मेरी बात को। जिस यहाँ पर हम जब हमने रख दिया था एक चर का मान दूसरे समीकरण में, तो वहाँ से हमें एक चर की वैल्यू प्राप्त होगी, उस चर का मान हम क्या कर देंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे, फर्स्ट और सेकंड में किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो वहाँ से हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से हमें ये प्रतिस्थापन विधि से दोनों चर के मान प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात समीकरण हल हो जाएंगे। तो इस विधि को, प्रतिस्थापन विधि को अभी तो मैंने मौखिक बताया था आपको, अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं उस एग्जाम्पल को। ये है आपका पहला सवाल, x प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमें दो समीकरण दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप आपको जब प्रतिस्थापन विधि में लगाना है तो आप किसी एक समीकरण को चुन सकते हैं, आप चाहे तो फर्स्ट को ले सकते हैं, चाहे तो सेकंड को ले सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट को लिया या सेकंड को, बताओ किस, फर्स्ट को ले लेता हूँ। तो यहाँ से समीकरण एक से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, चाहे तो x का मान निकाल लेंगे या फिर y का। कैसे निकालेंगे, देखिए हमने समीकरण एक लिया तो यहाँ लिख दे रहे हैं, समीकरण एक से x बराबर y को उधर कर देंगे, दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो 14 तो पहले से ही है इधर, इस y को उधर ले जाएंगे तो माइनस y। यहाँ से हमने क्या किया, समीकरण एक हमने ले लिया और यहाँ से हमने एक चर का मान निकाल लिया x का, क्या निकला 14 माइनस y। इस अब दूसरा स्टेप हमने, ये पहला स्टेप मेरा हो गया कि मैंने क्या कहा था कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान, तो ये हमने पहला चुन लिया और यहाँ से x, एक चर हमने x का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद जो दूसरा स्टेप था वो ये था कि जिस समीकरण से हमने चर का मान निकाला है उसे छोड़ करके दूसरे समीकरण में उस चर का मान रख देंगे। तो हमने फर्स्ट समीकरण से x का मान निकाला है, तो हम क्या करेंगे, इसे तो छोड़ देंगे और समीकरण 2 में इस x का मान रख देंगे। मैंने लिखा था जिस समीकरण से हमने उस चर का मान निकाला उससे छोड़ करके दूसरे में रख देंगे, दूसरे समीकरण में उस चर का मान रख देंगे। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पर हम इस चर x का मान रख देंगे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जब हम इसमें x का मान रखेंगे तो क्या आएगा, इस x की जगह 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई यहाँ पहले से है बराबर 4। ठीक, अब यहाँ से देखिए 14 माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस के 2y बराबर 4। अब ये 14 उधर ले जाऊँगा तो माइनस के 2y बराबर 4, प्लस के इधर है माइनस हो जाएंगे 14। ठीक है, माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। अब यहाँ से करो माइनस के 2y इक्वल टू, ये कितने हो गए, माइनस के 10, ये प्लस के 4 हैं और ये माइनस के 14 हैं, तो प्लस माइनस के 10 बचेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर, ये 2 गुणा में है तो उधर किस में जाएंगे, भाग में, तो 2 10/2, 2 पंजे 10,
यहाँ से हमें एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा y बराबर 5। मैंने क्या कहा था कि जब हम उस चर का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे तो वो जो समीकरण हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा। देखो यहाँ हमने जब रख दिया x का मान तो ये समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ था वो एक चर में प्राप्त हो गया। अब जब एक चर में तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें उस जिसमें ये रह गया है y में रह गया था ये समीकरण, तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए y बराबर कितना आ गया 5। अब हमने कहा था जब एक चर का मान प्राप्त हो जाए तो दूसरे चर के मान को प्राप्त करने के लिए किन्हीं भी दोनों समीकरणों में से किसी में भी, जिसमें चाहो आप, इसमें चाहो इसमें रख दो y का मान, इसमें चाहो इसमें रख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में y का मान रखने, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जब इसमें रखेंगे तो x प्लस y की जगह कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू कितना है 14। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो, इस 5 को उधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, अभी इधर प्लस के हैं तो बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ये दो चर में जो रैखिक समीकरण थे हमारे उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ये हमारी प्रतिस्थापन विधि थी। तो इसी तरह से आगे के क्वेश्चनों को आप करिए और जो क्वेश्चन ना आए उन्हें आप कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे कि हम अगली वीडियो में उन क्वेश्चनों को आपको दे सकें।